धन्य हैं, बहुत बहुत ज्यादा धन्य हैं कि हमारे बीच में आज रघुवीर अंकल, ब्लेस संगत उपस्थित हैं, जो कि आज हमारे आग्रह पे गुरु परिवार के लिए सत्संग शेयरिंग के लिए आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रघुवीर अंकल, ओवर टू यू। थैंक यू। जय गुरु जी, जय गुरु जी। रघुवीर अंकल, बहुत अच्छा लगता है आपको देख के, और आपके जब भी जितने भी आपके सत्संग सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है। और गुरु परिवार धन्य है आज कि आज आपके मुख से दोबारा गुरुवाणी, गुरु जी की महिमा हम लोग सब सुनेंगे। और मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है कि हमारी संगत ने कुछ रिक्वेस्ट भेजी थी मेरे को इनबॉक्स मैसेज करके कि अगर हम रघुवीर अंकल से कुछ पूछना चाहें तो क्या हम पूछ सकते हैं। तो मैंने पूछा था कि मैं रघुवीर अंकल से पूछ के ही बता पाऊंगा। तो अंकल, ऑल योर्स। ये कोई भी सवाल हो पूछ सकते हो आप। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओवर टू यू पूजा आंटी। ओवर टू यू पूजा आंटी। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अंकल रघुवीर अंकल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्राना मल्टीलिंगुअल फेसबुक ग्रुप, और मल्टीलिंगुअल मीन्स गुरुजी महाराज ने सुरेश अंकल को ये इतनी बड़ी सेवा दी है कि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में उन्होंने इतनी चीजें, मीन्स के शब्द बानी हो रही है, लाइट ऑफ डिविनिटी, दिव्या आभा, जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में हो रही है, इतनी सेवा महाराज ने दी हुई है। गुरुजी महाराज ऐसे ही सुरेश अंकल आपको ब्लेस करते रहे। और रघुवीर अंकल, आपके सत्संग के तो हम लोग दीवाने हैं, वेट करते हैं महाराज कब ये ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्राना गुरुजी महाराज के आपको भेजा और हमारे को ब्लेस करने के लिए। शुक्राना। सुरेश अंकल, ओवर टू यू। जय गुरु जी। जी थैंक यू आंटी। रघुवीर अंकल, आप अपना सत्संग शेयर करें प्लीज। ओवर टू यू। जी जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना हर पल हमेशा गुरु जी का होता है, उन्हीं का ही रहेगा। उसका बड़ा कारण है कि जो कुछ किया है गुरु जी ने, सब कुछ किया है। ये लीलाएं, ये ब्रॉडकास्टिंग, ये बुलवाना, संगत का सुनना, हर चीज जो है वो गुरु जी के हाथ में है। उन्हीं के किए से सब होता है। बहुत अच्छा कहा कबीर जी ने, ना हम किया ना कर सके, ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, जो किया सो हर किया, पयो जगत कबीर। जो किया सो हर किया। हर कौन है आज? हमारे कौन हर हैं? गुरु जी हैं। जो किया है सब उन्होंने का किया हुआ है, ये किसी के बस की बात नहीं। तो हर पल गुरु जी का शुक्राना इसीलिए हम सब करते हैं कि हमसे वो नहीं हुआ, हम कुछ कर नहीं सके। सबके लिए जो कर रहे हैं वो गुरु जी कर रहे हैं। डोरी हाथ तुम्हारे, जी जंत तेरे तारे, सोई करावे जो तुद भावे, मोहे सियाणप कछु न आवे। हम बारक तेरे सरनाई, प्रभ आपे पैज रखाई। डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, जी जंत तेरे तारे।
ये सच है, इंसान करता वही है, लेकिन इंसान जो है वो कह देता कि मैंने किया है। पर सच ये भी है कि इंसान कुछ नहीं कर सकता। जो किया सोई करावे जो तुध पावे। वो वही करा रहे हैं जो उनको अच्छा लगता है, जो उनको पसंद है वो करा रहे हैं। हमसे, आपसे, औरों से, सबसे। पहले क्यों नहीं कर सके? इसलिए कि हमारे बस की बात नहीं। जो जब से गुरुजी ने करवाया सबसे, तब से वो होना शुरू हो गया। जब होना शुरू हो गया तो बजाय गुरुजी का थैंक्स के अपने ऊपर लेने लग गए, क्योंकि इसकी हमें बहुत पुरानी आदत है। हमें बचना चाहिए इस आदत से। मैंने किया, मैं ना करूं तो होना नहीं। ये बातें बहुत सारी हम सब करते हैं, लेकिन बचना चाहिए इन बातों से। हम कुछ नहीं कर सकते। जितनी दुनिया गुरुजी के पास आई है सब फंस गए। कोई सेहत के कारण से फंस गया, कोई मानसिक अवस्था से फंस गया, कोई कारोबार से फंस गया, कोई शादी से, कोई पढ़ाई से, कोई बच्चों से। अनेक कारण हैं, बहुत से हैं, गिने नहीं जा सकते। अनेक कारण से लोग फंस गए। तो फिर गुरु जी के पास आना क्यों हुआ? अगर हम कहते हैं कि मैं करता हूं, मेरे किए बिना कुछ होना नहीं, फिर क्यों आए गुरु जी के पास? फिर कर लेना चाहिए था। मैं बड़ा सियाना, तेरे को अकल नहीं, तेरे को समझ नहीं, तूने अभी सीखा नहीं, पता नहीं क्या क्या हम डायलॉग बोलते हैं। पर असल में जो है, मोहे सियाणप कछु ना आवे। जब हम फंस गए, रुक गए, हर बात से कुछ ना हो सका, कहाँ गई सियाणप? कहाँ गई अपनी करनी? कहाँ गया वो सब कुछ जो हम बड़ा शोर मचाते हैं इस बात के ऊपर? कहाँ भूले हो रे आज हूं जाग। हम बहुत भूले हुए हैं, भूल गए सब कुछ। यहां तक कि असली माँ बाप, परमात्मा, गुरु जी, इनको भी हम भूल गए, छोड़ गए। ध्यान नहीं कभी किया। तब ध्यान आता है जब कुछ होता नहीं। चलो चलते हैं, देखते हैं परमात्मा के घर से क्या होता है। शायद कुछ बन जाए बात, तब याद आती है। तो आगे पीछे की याद क्यों नहीं आती? ये भी हम बातें हम भूल चुके हैं। ये असली माँ बाप कौन है, ये भी भूल चुके हैं। चलो भूल गए, लेकिन आज ही हम सही रास्ते पे अगर आ जाएं तो कहते हैं सवेरे का भूला शाम को वापस आया, तो उसे भूला नहीं कहते। आज ही जाग जाएं, आज ही इन बातों को हम समझ लें। कभी सब कुछ करवा रहा है वो, तू करना, मैं नहीं। ये बात करते करते इसलिए हो रहा है। गुरु करे सो होए, तभी तो हो रहा है। इस बात को हम थोड़ा जरूर समझ लेना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर सकते, ना हम किया, ना करेंगे, ना कर सके शरीर। जो किया सो हर किया, भयो जगत कबीर। ये बात को बहुत जरूरी है
इस बात को समझकर चलना, उससे क्या होना है? जब इस बात को हम समझ लेंगे तो मेरे को गुरु जी की वो बात याद आती है, कहते मेरे पास आंदे हो तो अपना दिमाग ना चलाना। तुसी अपना दिमाग चलाओगे, मैं कुछ नहीं करांगा। तुसी अपना दिमाग रोक दोगे, मैं सब कुछ कर दिया। ये उस अवस्था की बात है जब कुछ नहीं होता। ज्यादा दिमाग चलाने से कुछ नहीं होना है। वो चलवाएंगे किसी काम का दिमाग तो फिर सब कुछ होना है। करना इस शरीरों ने ही है, इसी दिमाग ने भी करना है। लेकिन गुरु करे सो होए, लेकिन वो करेंगे गुरु जी, हमसे करवाएंगे तब जाके होना है। अगर याद रखेंगे गुरु जी को तो ये बात लागू होनी है, तभी फिर वो सब कुछ करवाएंगे। किसी के दिमाग को हम पढ़ नहीं सकते, किसी के ख्यालात को हम पढ़ नहीं सकते। गुरु जी सब जानते हैं, वो यही रीड करते हैं। जब कोई इंसान आता है कि सब कुछ रुक गया, तो गुरु जी की जब मौज आती है, मौज कब आती है? मैंने कहा कि किसी के ख्याल को, किसी के दिमाग को नहीं पढ़ सकते। वो इंसान उस समय पर ऐसी सिचुएशन में आ गया था कि उस समय उसके अंदर वो चीज पैदा हो गई कि तू करता करना मैं नहीं। मेरे को कुछ नहीं होया, मैं कुछ नहीं कर सका, ना मेरे से होना है। गुरु जी जो करना है आपने करना है। ऐसी बात जरूर आती है तो गुरु जी मौज में आते हैं। ये थोड़ी सी बारीकी बातें हैं। खाली कोई हमें ये कह दे कि गुरु जी के मंदिर चले जाओ, वहां आपका काम बन जाएगा, इतने से बात नहीं पड़नी। इसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है, उसको समझने की जरूरत है। ये तभी बता रहा हूं कि गुरु जी ने बहुत सी बातें ऐसी समझाई हुई, दिखाया हुआ है लोगों को करके, इसलिए तो ये बात समझाने के ऊपर थोड़ा सा आ जाता है कि चलो किसी ना किसी के काम बात आ गई, उसका कल्याण हो जाए। सो ये बात को अपनाना पड़ेगा कि गुरु जी जो करते हो आप ही करते हो, हमसे करवा लेते हो, बस इतना ही। जिस दिन ये बात अंदर अपने बस गई ना, तो देखना हर समय ऐसा गुरु जी का पहरा हमारे ऊपर रहेगा, ऐसा गुरु जी हमसे करवाते रहेंगे जो पहले कभी नहीं हुआ। स्मूथली जिंदगी चलनी शुरू हो जाएगी, सब काम बढ़ने शुरू हो जाएंगे, सब कुछ खुल जाएगा। ये तब होना है। गुरु जी ने कुछ बातें कही हैं अपनी जिंदगी में, मैंने तो उतार ली थी। प्रैक्टिकल जब किया तब बात समझ में आई। मानना किसको कहते हैं? गुरु जी की कही हुई बात को अगर मानकर चलूंगा तो कह सकूंगा दुनिया को कि मैं गुरु जी को मानता हूं। गुरु जी की कही बातों में एक भी ना मानकर चले तो दुनिया को कह देना, कोई पूछे किसको मानते, मैं गुरु जी को मानता हूं, तो बेकार है, वो कहना बेकार है। मानकर चलना ये प्रैक्टिकल है।
तो गुरु जी कहते सी मैं प्रैक्टिकल करके विखाना, तुसी भी प्रैक्टिकल करो। साफ कहते सी। एक बात बड़ी काम की गुरु जी ने कही, जब अपनाए उस बात को तो बड़ा सुखी हुआ। गुरु जी ने कहा, कहते तू अपनी संभाल, तेनू किसे नाल की। तू अपनी संभाल, तेनू किसे नाल की। अपने आप को देखना चाहिए, छोड़ दो दुनिया को। आज तक दुनिया को ना कोई समझा सका है, ना कोई चला सका है। बहुत आए, बहुत गए। जिसका काम है उसी को साजे। जिसने दुनिया बनाई है चलाएगा भी वही, चला वही रहा है। इंसान अपने आप को नहीं चला सका, दुनिया को क्या चलाएगा। इसलिए ये बहुत काम की चीज है जो गुरु जी ने कही, तू अपनी संभाल, तेनू किसके नाल की। आप ये कुछ नतीजा अपने लिए ठीक निकल पाएगा। दूसरों के लिए इंसान हमेशा रोज का काम है, हर बंदे का काम है दूसरों की बातें करना। वो ऐसा है, वो ये सब बातें जो है ना, ये दूसरों के लिए है। अपने ऊपर कब ध्यान रखना है कि मैं क्या करता हूं, मैंने आज क्या किया। गुरु जी कहते सी, सौण तो पहला 2 मिनट अपने दिन भर दे जो तुसी कीता ਉਹਦੇ ਤੇ डिस्कस कर लो, ਉਹਨੂੰ याद कर लो। मैं की कीता, की करिया, किन्ना माड़ा कीता, किन्ना चंगा कीता। तो ये अपना स्वार्थ हो जाएगा। आप याद करके देखो, ना तो हमने किसी को कहा है कि मुझे जन्म चाहिए, ना हमें याद कोई नहीं, ना हमने किसी को कहा है ना याद इस बात का है किस घर में जन्म लेना है, किस शहर में जन्म लेना है, किस देश में जन्म लेना है। ना हमें पहले किसी को बोला मेरे को ये काम करना है, मैंने कितनी पढ़ाई करनी है, किसी को कोई खबर नहीं, एक बात की भी कोई खबर नहीं। जिस दिन जन्म लिया था हाथ में क्या लेके आया था, हम क्या लेके आए थे, हमारे हाथ में क्या था, हमारे नाम पर क्या था, सब कि पैदा होते ही सब कुछ ले लिया, प्रोवाइड करके दिया। उसी घर में एक बच्चा कामयाब हो रहा है, दूसरा नाकामयाब होता है। ऐसी चीजें आपने भी देखी होगी, किसी के साथ भी परिवारों में हुई होगी। बताइए वो क्या कर सकेगा जो नाकामयाबी पे है। एक कामयाब हो गया, दूसरा रह गया, क्या करेगा वो।
इसलिए इंसान कुछ करने योग्य नहीं है। एक बात बीच में मैं क्लियर करना चाहता हूं। वो जो अपने आप चल रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। पिछले जन्मों में किए कर्मों के बिहाफ पे हमारे को ये सब कुछ मिला है, ये चलना है। जो पिछले जन्म में कर्म किए हैं उसके बिहाफ पर अगले जन्म में मिलता है। जो इस जन्म में कर रहे हैं इसके बिहाफ पर आगे चलेगा। ये मिलना है, वो मिल रहा है। उसी चीज को देख के इंसान कहता है कि मैं कर, मेरे किए बिना होना नहीं। वो चल रहा है, मगर उससे ज्यादा चाहिए, उससे कुछ अलग चाहिए। अगर वो जो मिल रहा है वो पसंद नहीं है, कुछ और पसंद वाला चाहिए। इसके लिए इंसान में कोई ताकत नहीं वो बदल के रख ले, कोई ताकत नहीं रखता कि बदल के रख ले। वो गुरु जी से ही बदलाव होना है। हम जितने भी लोग आए हैं गुरु जी के पास, बदलाव करवाने के लिए आए हैं। क्यों? जो कर्म किए हैं उसके मुताबिक मिला, अब वो हमें अच्छा नहीं लगा। जो अच्छा ना लगे उसी को दुख कहते हैं, जो अच्छा लग जाए उसको सुख कहते हैं। सो दुख बन के आ गया क्योंकि अच्छा नहीं लगा, तन पीड़ा आ गई, अच्छा नहीं लगा, दुख हो गया। पसंद की बात घर में नहीं हुई, ऑफिस में नहीं हुई, दुनिया में नहीं हुई, वहां पे चलती हुई जो जिंदगी है रुकनी शुरू हो गई, दुख बन गया। जो चीज ना पसंद आए उसका नाम दुख है, जो पसंद आ जाए वो सुख है। अब जो नहीं पसंद है उसको बदलना है, इंसान में ताकत नहीं रखते, नहीं है, सिर्फ गुरु जी के पास। ये बदलाव गुरु जी ने अपने हाथ में रखा हुआ है। हमें सिर्फ कर्म करने की इजाजत दी है, एक कर्म भोग करने की इजाजत दी। हम कर्म कर रहे हैं बस, और कर्म जो पिछले किए हैं वो भोग रहे हैं, इतनी इजाजत है बस, इसके अलावा और इजाजत नहीं। पर कर्म कौन सा कर रहे हैं इसके लिए हमने गुरुजी से वो समझ ली नहीं। क्या ये ठीक है? अगले जन्म में कल को कोई तंग तो नहीं करेगी ये जो मैं कर रहा हूं? इससे मैं दुखी तो नहीं होऊंगा? ये चीज गुरुजी से मिलनी है। गुरुजी कहते किस्मत कहते तुसी सारे वर्ड इस्तेमाल कर दो, किस्मत कुछ ना हो सके तो किस्मत के वो बर्तन में डाल देते हैं। अगर किसी का हो गया या अपना हो गया तो भी उसमें से डाल देते हैं, किस्मत में लिखा था। किस्मत क्या है? कहते पहले तो ये लोग आप वर्ड ही गलत समझते, इसका मीनिंग ही कुछ और है। दो वर्ड का एक वर्ड है किस्म मत। मत किस किस्म की है? जिस किस्म की मत होती है उस किस्म का वो बंदा काम करता है, कर्म करता है। जिस किस्म की मत होती है उसी किस्म का वो कर्म करता है। जिस किस्म का कर्म कर गया उसी किस्म का फल मिलता है। कहते ये है दुनिया का चलन।
ध्यान लगाकर हमें देखना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छे कर्मों के लिए अच्छी मत चाहिए, बुरे कर्मों के लिए बुरी मत चाहिए। बेकार में मारा धाड़ी करते हैं, बेकार में लूटते हैं, कई लोग को कर्म बड़े करते हैं, हटाने से भी हटते नहीं। फिर क्या क्या समझोगे इसको, क्यों नहीं हटता? मत ऐसी है, मत गुरु जी से लेनी पड़ेगी, तब जाके अच्छी मत लेंगे, गुरु जी वाली मत लेंगे, तब जाके सही काम हमसे होगा, सही कर्म हमसे होना है। वरना बावरापन बना हुआ है, बावरेपन में हम चल रहे हैं, हमें कुछ नजर नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता। जिसको दिखाई ना दे, समझ ना आए, उसी को बावरापन कहते। बावरापन और क्या होता है? यही होता है, हम इसी बावरेपन में चल रहे हैं। सो हमें इन चीजों को समझ के चलना होगा। मौका हम सबको मिला है, जितने भी गुरु जी के पास आ रहे हैं, आ चुके हैं, आए हैं, सबको मौका मिला है अपने आप को संवारने का, लेकिन ख्याल नहीं है, पता नहीं है। गुरु जी के पास आके भी दूसरों के ऊपर बातें करते हैं, अपना भला नहीं होना। उस दिन होना है जिस दिन अपने बारे में सोचना होगा। जिस दिन अपने बारे में सोच लोगे, डिस्कशन कर लोगे, समझोगे अपने आप को, उस दिन शुरुआत होनी, ठीक चलने की शुरुआत उस दिन होनी है। गुरु जी हर समय हम सबको देखते हैं, गुरु जी देख रहे हैं हम सब, कब किस सिचुएशन में, जब ऐसी वाली सिचुएशन में, सुधार वाली सिचुएशन में जिस दिन हम आ गए ना, गुरु जी ने देरी नहीं लगानी, तुरंत बदलाव कर देना। सो ख्याल रखिएगा इस बात पे। जो एक डिस्कशन जो गुरु जी ने जो बताया है, इसको चाहे डिस्कशन कह लो, चाहे ये बात को मानने वाली बात कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि ये मान कर चलने वाली बातें हैं। एक सत्संग में आपको सुनाता हूँ। किसी समय पे ऐसा हो जाता है, गुरु जी के पास दिन भर में आना, मैं सवेरे मियाँ बीवी ने आना, शाम को, रात को, जब भी छुट्टी देनी तो घर वापस जाना। एक दिन गुरु जी शाम के टाइम 2-3 बजे होंगे, गुरु जी किसी के साथ गए और मेरे को ये बोल के गए कि जितनी देर तक मैं नहीं आंदा तू ना जाई, इत्थे रहना। ठीक है गुरु जी। बैठे रहे शाम तक। उस समय पे टेररिज्म का काफी जोर था। जब 5 बज गए, 5:30 हो गए, तो मेरी आंटी कहने लगी कि गुरुजी का आना पता नहीं कब होना है, घर पहुंचना है, समय जो बड़ा खराब है, तो हमें चलना चाहिए। मैंने कहा गुरुजी ने बोला है कि मेरे आने तक तू ना जाए।
थोड़ी देर वेट करते हैं। 6 साढ़े 6 बज गए। मेरी आंटी उठी, कहने लगी कि आपको कह के गए हैं, मैं चलती हूँ, आप रुको, मैं चलती हूँ। अब अंधेरा हो गया था। अकेली का उस माहौल में उसको भेजना मैंने अपनी तरफ से उचित नहीं समझा। 2 मिनट इस बात को सोचा, पता नहीं कब आना है गुरु जी ने, ये अकेली ना जाए, हालात अच्छे नहीं है। जब रात हो जाती थी तो सड़कें खाली हो जाती थी, इतना डर का माहौल था। चलो फिर चलते हैं, सुबह आना है। हम चले गए। घर पे वाइट वॉश के बंदे लगे हुए थे, वो छुट्टी करके जा चुके थे जब हम घर पहुंचे। मैंने चेक किया कहाँ कहाँ पे फाइनल हुआ है, कहाँ पे पहला कोर्ट या चल रहा है, या जो भी उस समय के देखना था मैंने देखा। तो एक कमरे के छत के कोने में छोटा सा हिस्सा, इतना सा हिस्सा ब्रश लगना रह गया। हालांकि वो अगले दिन लगना था, क्योंकि अभी फर्स्ट कोर्ट हो रहा था, सेकंड कोर्ट होना था, फाइनल कोर्ट होना था, तो लग ही जाना था। मगर मेरी वहां से अपनी सूझ समझ चालू हो गई। पॉइंट नोट करना कि चलो गुरु जी पता नहीं कब आना है, चलते हैं, तेरे को अकेले नहीं जाने देना, चलो चलते हैं। वहां से अपनी सूझ समझ चालू हुई। फिर आके सूझ समझ, कल को सब कुछ हो जाना था ठीक, दोबारा कोटिंग लगनी थी, वो हो जाना था। लेकिन सूझ समझ, जो समय सी मत थी ना, वो उस समय पे बदल गई थी, वो बदल गई। एक मत बदली है, आगे सारे काम उल्टे पुल्टे होने शुरू हो जाए। आगे बताता हूं कैसे। मैंने सीढ़ी उठाई, पेंट वाला डिब्बा दिया, ब्रश लिया, सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ गया, तो उतना सा जो हिस्सा रह गया था उस पर कोटिंग करने लगा। जैसे ही ब्रश फिल करके ऐसे लगाने लगा, पता नहीं ब्रश लगा कि नहीं लगा, सीढ़ी दीवार के साथ ऐसे स्लिप हुई, अब मैं ऊपर से नीचे गिर गया। मेरे हाथ की ये हड्डी यहां से पूरी टूट गई, और ये हाथ मेरा ऐसे जट बन गया, ऐसे करके ऐसे जट बन गया। ये हिप की, लेफ्ट साइड हिप की साइड वाली जो बोन है, बड़ी जबरदस्त दर्द वहां। मैंने इतनी दर्द कभी नहीं देखी, बड़ी जबरदस्त दर्द, चीखें बजनी शुरू हो गई। घर वाले तो तुरंत दौड़ के आ गए, हॉस्पिटल मेरे को ले गए, उठा के चेयर पे बिठा के गाड़ी में बिठाया, हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर जा चुके थे, उन्होंने फोन किया, ऐसे ऐसे पेशेंट आया। तो डॉक्टर ने बोला कि मैंने अब ड्रिंक शुरू करनी है, आप ये वाले इंजेक्शन लगा दो, सवेरे 4:30 बजे मैं आऊंगा, आके ऑपरेट करूंगा। उन्होंने मेरे को इंजेक्शन लगा दिए जितने बताए। पेन किलर का लग गया, नींद आने का लग गया, और कोई लगाए, 3 इंजेक्शन के 4 इंजेक्शन लगाए हैं, लेकिन मेरी दर्द में कोई फर्क नहीं पड़ा। 1 घंटे बाद फिर उन्होंने फोन किया, क्योंकि मैं कुरला रहा था बड़े जोर से। मेरे पैर का कोई भी अंगूठा या उंगली जरा सी भी हिलती थी तो बड़ी चीखें, बड़ी दर्द।
उन्होंने फिर फोन किया कि सर ऐसा कुछ नहीं भी हो रहा मरीज को, तो उन्होंने बोला कि इंजेक्शन रिपीट कर दो। उन्होंने रिपीट कर दिया, फिर कुछ नहीं हुआ। 9 बजे के करीब मेरी आंटी को ख्याल आया कि गुरु जी से जाके बोलूं। मेरे एक रिश्तेदार को पता चला, वो वहां पे आया, उसको उसने बोला कि मेरे को गुरु जी के पास लेके चल। जब गुरु जी के पास गए, जाते ही गुरु जी क्या बोलते हैं, कहना नहीं मन्निया, खब्बा पासा तड़वा लिया। हाँ जी गुरु जी। गुरु जी माफी मांगते हैं, कहना नहीं मन्निया, पर उन्हां दी हालत बहुत खराब है, बड़ी दर्द है उनके। गुरु जी कुछ करो, बड़ी परेशानी है, डॉक्टर ने सवेरे आना है, अभी नहीं आएगा। क्या मौज आई गुरु जी की। जो आंटी ने चुन्नी ली थी, साइड में से कुछ धागे थोड़े से 2-4 लटक रहे। उन्होंने वो चुन्नी पकड़ी, धागे खींच के वो 2-4 थे तोड़े, हाथ में ऐसे मल के उसको दे दिया, कहते जाके लेफ्ट बाजू पे जाके बांध दे, तुरंत नींद आ जाएगी। आई, वहां से बैंडेज पट्टी ली, मेरी बाजू पे बांध दी। 5 मिनट लगे होंगे बड़ी मुश्किल से। मेरे को नींद आ गई, ना दर्द का पता, ना पता कहाँ हूं, मैं सो गया। सुबह मेरे को उठाया, नर्स ने आके उठाया। मैं जब उठा तो कहने लगे अपना पेट साफ करो और ऑपरेशन की तैयारी करनी है, आपको ओटी में ले जाएंगे। ओटी में ले गए। डॉक्टर ने एक्सरे वगैरह सब देखे, ये बोला कि यहाँ बाजू पे प्लास्टर लगेगा और जो साइड की हिप की बोन है इसका भी हमें काम करना पड़ेगा, या स्क्रू लगेंगे या कुछ प्लेट व्लेट लगेगी। मैंने कहा कि हाथ का काम कर दो डॉक्टर साहब, ये साइड हिप में कुछ नहीं कराना मैंने। कहते उसके बिना तो काम ही नहीं बढ़ना तेरा। मैंने कहा कि मैंने नहीं करा। वो गुरु जी को जानते थे, उनकी वाइफ गुरु जी के पास करीबन रेगुलर आया करती थी, वो कभी कभी आते थे। मैंने कहा मैं गुरु जी से पूछे बिना मैंने यहाँ कुछ नहीं करा, आप मेरा हाथ का काम कर। उन्होंने कहा कैसे आपकी इच्छा। मेरे को एनेस्थीसिया दिया, हाथ में प्लास्टर लगाया, बात खत्म हो गई। मेरे को जब होश आई तो मैंने देखा कि हाथ पे प्लास्टर है। मैंने साइड हिप को टच करके दूसरे हाथ से देखा तो वैसा ही था। तो डॉक्टर साहब राउंड पे आए तो उन्होंने मेरे को कहा क्या विचार है आपका। मैं क्या जी गुरु से पूछ के बताता हूँ। कहते जब तक आपने दोनों टांगे सीधी रखनी है, फोल्ड नहीं करनी, जो सही है उसको भी फोल्ड नहीं करना जब तक आप बताओगे नहीं, इतना ख्याल रखना। मैंने कहा ठीक है। दिन भर में निकल गया, 1-2 बार मैसेज आया। मैंने कहा जी अभी गुरुजी मिले नहीं, ऐसे कुछ बोल दिया कि अभी बात नहीं हुई, मैं बताऊंगा। सारा दिन मैंने टांगे सीधी रखी, पर जरा सा पैर की उंगली अंगूठा हिलता है तो चीखें पड़ती, बड़ी दर्द। रात को 9 बजे के करीब गुरुजी मेरे रूम में हॉस्पिटल आ गए। उनके साथ एक ब्रिगेडियर साहब थे, उनकी वाइफ, वो लेके आए अपनी गाड़ी में, अंदर आ गए सीधा। मेरे साइड पे
सेटी लगी हुई थी, उसके ऊपर बैठ गए। चुपके से गुरुजी बैठे रहे, कुछ नहीं बोले। हम भी चुपके से बैठे रहे, सन्नाटा जैसे होता है ऐसे रूम में था, जैसे कोई है ही नहीं। 10-15 मिनट चुप करके बैठे रहे। मैंने एकदम से ध्यान दिया, जो फ्रैक्चर वाला साइड, हिप साइड थी, वो वाली टांग जो मेरी अपने आप ना कहीं फोल्ड हो गई, मेरे को नहीं पता चला कब फोल्ड हुई। पैर की उंगली अंगूठा हिलता है तो चीखे मारता हूं। टांग फोल्ड हो जाना बहुत बड़ी बात थी, कुछ पता ही नहीं चला। मैं बड़ा हैरान हुआ, है ये कैसे फोल्ड हो गई। खैर, मैंने दूसरे पैर से ऐसे, पैर है ना, तो दूसरे पैर से ऐसे सपोर्ट दे के उसको ऐसे सीधे किया, फिर उसको फोल्ड किया, फिर उसको सीधा किया, कोई दर्द नहीं हुई। तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी लत चल पई। ते गुरुजी फिर जवाब देंदे, कहते तेरी लाती तो चलाउण आया सी, और की करना आया सी। हैरान हो गया सारा स्टाफ ही हैरान, हम भी हैरान। डॉक्टर साहब बोले की करना, मैं कहा जी कुछ नहीं करना। सब गुरुजी राती आए सी और सब कुछ चालू करके चले गए। तो स्माइल दे के डॉक्टर साहब बाहर को चले गए। फिर अपने आप को पूछा कि तूने क्यों नहीं कहना माना गुरुजी का। अब अपने आप से डिस्कशन शुरू हो गया था मेरा, क्यों नहीं कहना माना, तू क्यों वहां से उठ के आ गया, तू क्यों खबर आ गया, तू आंटी के कहने की बात पे क्यों चला गया। गलत कर गया, बात नहीं मानी। वो ना मानना क्यों हुआ, क्योंकि मत बदल गई थी उससे। गुरु जी के हुक्म में रहने वाली मत उस समय बदल चुकी थी। सोचा ही नहीं कि गुरु जी ने हुक्म किया है, जो बोला है तो वो तो पूरा नहीं किया। उस दिन के बाद अपने आप को इतना पक्का किया, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, गुरु जी के कहे बिना, जो हुक्म किया उसके बिना नहीं हिलना। फिर जिंदगी में ऐसा रहा। इतनी चोट खा के समझे तो क्या समझे। अपने आप को हम इतना पक्का कर लें कि जो गुरु जी ने बोला है उसके मुताबिक चलना है, तभी गुरु जी को मानने की बात कहेंगे कि हम गुरु जी को मानते हैं। किसी एक, बहुत से केसेस हैं ऐसे तो गुरु जी ने बोला है लेकिन माने नहीं। बहुत से ऐसे बड़े बड़े, बहुत कुछ हुआ। लेकिन ऐसे भी मैंने देखे हैं कि गुरुजी ने इशारा किया है तो रात भर तक बैठे रहे, हिले नहीं वहां। तो जब गुरुजी ने कहना तो उनको भेज देना। एक जोड़ा डॉक्टर थे, वो दोनों मियाँ भी गुरुजी के पास आने शुरू हो गए। कुछ नहीं बोलना, उन्होंने कुछ नहीं कहना ना। गुरुजी ने पूछा, अब अंदर से चल रही हैं बातें, गुरुजी सब देख रहे हैं, उनको अंदर से देख रहे हैं। गुरुजी का जो कंसर्न है ना, वो हमारे अंदर से है, बाहर से नहीं। ये बात याद रख लेना, ये सच्चाई आपको बता रहा हूं।
वो अंदर से उनको रीड कर रहे, चुपके से अपने पता नहीं अंदर से क्या क्या बोले, क्या क्या नहीं बोले। बड़ा समय निकल गया, मतलब महीना 1.5 महीना कह लो निकल गया समय, कोई बात नहीं। ना गुरुजी ने पूछा बुला के, ना उन्होंने उठ के कहा। एक दिन गुरुजी ने अंकल को इशारा किया, कहते इधर आ। कहते डॉक्टर एक काम कर। कहते जी हुक्म करो। कहते 5 लाख रुपया चाहिए, जा घर जा लैके आ, आंटी नूं इत्थे बैठी रहन। जी कह के उठ के वो चले गए। काफी दूर, करीबन 100 किलोमीटर से ऊपर उनका शहर था जहां रहते थे। गए, 2-2.5 घंटे जाने में, 2 घंटे 2.5 घंटे लगे, 2 घंटे आने में लगे। शाम हो गई। आए तो मेरे को बोले कि कुछ मंगवाया है गुरुजी ने, ते कहाँ रखूं। उस समय गुरुजी अपने रूम में थे। मैंने कहा गुरुजी की चेयर के पास रख दो, या तो चेयर के साथ स्टूल पड़ा ऊपर रख दो, या चेयर के पास रख दो। उन्होंने चेयर के पास वो एक पैकेट जो था वो रख दिया। अपने हॉल में बैठ गए। गुरुजी थोड़ी देर बाद आए, उस पैकेट को पैर मार के बोलते हैं ऐसे लाके, ये की है, ये की है। मैं क्या गुरुजी डॉक्टर साहब कुछ लेके आए, पता नहीं किया गुरु। इतने में पूछते पूछते बैठ गए, इशारा किया, हाँ डॉक्टर एक ही लेके आए हैं। गुरु जी जो तुसी हुक्म कीता, जो तुसी हुक्म कीता वो लेके आए। सियाणप की बात है कि मुंह से बोल सकता था इंसान, ये आपने जी 5 लाख बोला था तो 5 लाख है। कहते जो तुसी हुक्म कीता मैं वो लेके आया। अच्छा डॉक्टर तू तो पास हो गया। फिर बोले डॉक्टर तू तो पास हो गया। फिर बोले डॉक्टर तू तो पास हो गया। अच्छा एक काम कर, जी हुक्म, ए चुक अपना पैकेट ये घर रखिया, फिर वापस आ जा, आंटी नूं इत्थे बैठी रहन दे। जी सत वचन करिया, आंटी को वहीं रखा। वो खुद फिर गाड़ी उठाई, फिर वो पैकेट लेके अपना वापस चले गए। फिर 5 घंटे लग गए, 6 घंटे आने जाने में। जब तक रात हो गई, 11 बज गए। सब बैठे हैं, 2-3 फैमिली भी वहां रोक के रखी है, क्योंकि उनकी आंटी अकेली थी। अकेली लेडी को गुरुजी वहां पे काम की बात पे करने के लिए बिठाना, उसके बाद उसको छुट्टी दे देनी, बिठाते नहीं थे। घर का कोई मेंबर होना तो 4-4 घंटे भी बिठाए रखें। वापस आए, आके माथा टेका, कमरे में बैठे गुरुजी। आए, कहते चलो मियां बीबी ट्रीटमेंट रूम च लेटो, तुसी दोनों उत्थे बेड ते, मैं आया। चले गए अंदर, साथ बिल्कुल गुरु के रूम के साथ का रूम है, जलंधर की बात। वो चले गए, जाके वो लेट गए। गुरु जी उठे, अपना चम्मच उठाया, अंदर जाके उनका ट्रीटमेंट किया चम्मच से। तो गुरु जी बोलते हैं, फलाना महीना, फलाना दिन, इतने बजकर इतने मिनट और इतने सेकंड पे जाओ तुम्हारे घर लड़का पैदा। तब जाके हमें पता चला कि ये जो मियां बीबी आते हैं किस काम के लिए आते हैं। इनके पास औलाद नहीं है, 14 साल हो गए हैं शादी हुए, ये औलाद लेने के लिए आए।
अब साइंस कभी किसी को मना करती है? बहुत से ऐसे काम हैं जो नहीं होते, साइंस के पास अभी है नहीं, लेकिन कभी मना किया कि हम नहीं कर पाएंगे? आओ जी, एडमिट हो जाओ जी, ट्रीटमेंट कराओ जी, ये करो जी, वो करो जी, टेस्ट कराओ जी, अब चिंता ना करो, सब हो जाएगा। लेकिन होता है क्या? साइंस बच्चा पैदा कर सकती? नहीं। जो भी बड़े हैं सिस्टम, अचानक कई बार ऐसे कर्मों के हिसाब में होता है कि उस तरीके से जा तेरे को औलाद दूंगा। अगर उन्हीं के तरीके से औलाद मिलती होती तो हर कोशिश पे औलाद मिल जाती, बच्चा पैदा हो जाता। फिर फेल क्यों होता है सिस्टम? लोग थक जाते हैं, 2-2 3-3 बार भी फेल होते देखे, चुपके से बैठ जाते। फिर ऐसा क्यों होता? अगर हुआ तो ऐसा क्यों हुआ? गुरु जी की मर्जी से हुआ। उन्होंने बोला चल तेरे ऐसे तरीके ना तेन औलाद देंगे, तेरे को मैं इस तरीके से औलाद दूंगा। कई तरीके हैं, बदल देते हैं, लेकिन किया किसने? उस साइंस के मास्टर जो हैं उनके 14 साल नहीं हो सका जो वो काम औलाद का, तो फिर कर लेते। इसलिए मोहे सियाणप कछु ना आवे, सोई करावे जो तुध पावे, मोहे सियाणप कछु ना आवे। कर्मों के हिसाब से जो मिल रहा है, चल रहा है, कहता मैं करता हूं। ये तो एक गुरु जी का सिस्टम है, ये तो सृष्टि का नियम बना दिया कि जो कर्म करो ले लो भाई। ये इंसान को सिर्फ पावर दी है, 84 लाख जून में से किसी को ये पावर नहीं। एक ही चीज दी है, कर्म भोग करना सबको। एक इंसान है जिसको ये भी साथ मिल गया कि जा तू जो अपने मर्जी से कर्म करना चाहे कर सकता है, बाकी कोई जून में नहीं। ध्यान से देख लेंगे, कर्म भोग होगा। भूख लगी है तो खाना खाने चले जाएगा, प्यास लगी तो पीने चले जाएगा, हवस आई तो बच्चा पैदा करने वाला काम कर जाएगा। शरीर में अच्छी तंदुरुस्ती ने खलल मचाया तो दौड़ भाग कर लेगा, खेलना शुरू कर देगा। लेकिन वो कभी भी, कोई भी जून का कोई भी जीव अपनी मर्जी से कोई ऐसा कर्म ही नहीं करता। ये कर्म नहीं है, ये सृष्टि का एक फिक्स, एक ऐसा कर्म है जो इनके नियम में ही चलता है। भूख लगना, खाना खाना, प्यास करना, बच्चे पैदा करना, शरीर में अच्छी तंदुरुस्ती आ गई तो भाग दौड़ करने का माना है, तो भाग दौड़ करना, और तो कुछ नहीं करना। घास फूस का लिख के आया है तो घास फूस खा रहा है, मांस का लिखने आया तो मांस खा रहा है, शिकार कर रहा है। जिया को जिया का आहार। तो ये सब है। आप कितना भी एग्जाम्पल देख लो, उनको समझना होगा, तो उसमें से यही पता चलेगा कि जो किया सो हर किया। जो कर रहे हैं गुरु जी कर रहे हैं। आज का सत्संग जो ये बोलने वाला है, जिस दिन अंकल ने मेरे को बोला है, 1 सेकंड पहले मेरे को नहीं पता था कि किस दिन का सत्संग फिक्स होने जा रहा है। काहे की सियाणप है जी। किसी भी इंसान को एक पल आगे क्या होना है कोई नहीं जानता, तो फिर काहे की सियाणप है? सियाणप गुरु जी, हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे। हम मूर्ख हैं, हमें कोई समझ नहीं, हमारे पास कोई सियाणप नहीं, कोई सूझ समझ नहीं।
गुरु जी ही सिर्फ सियाने, चतुर भी हैं, सियाने भी हैं। चतुर हैं तो बदलाव कर जाते हैं, ऐसे ऐसे तरीके कर जाते हैं कि वो तरीके गुरुजी बना के तो उसको बदलाव कर देते हैं, जो नहीं होता वो कर देते हैं। इसलिए डोरी हाथ तुम्हारे, जी जंत तेरे तारे, सोई करावे जो तुद पावे, जो तेन चंगा लगता वही करांदे। जब इनके बन जाएंगे ना, अभी बने नहीं, इनके जब बन जाएंगे ना तब ये चीज लागू होगी। सोई करावे जो तुद पावे, फिर जो अच्छा लगेगा हमारे लिए वो हमसे करवाएंगे। क्यों? अब हम शिकायत करना छोड़ दी, ये मिलना, ये ऐसा मिल गया है, ऐसा नहीं मिला, ये शिकायतें खत्म हो जाएंगी जब गुरु जी के बन जाएंगे। सोई करावे जो तुद पावे, मोहे सियाण कछु ना आवे, हम बारक। अब देखो ना तरीका कैसे होना है ये सब। हम बारक तेरे शरण आए, यहाँ बहुत समझने वाली बात। हम बालक, बालक किसका होता है? अपने माँ बाप। पूछते हैं तू किसका बालक है, किसका बच्चा है? इशारा करेगा मैं उनका बच्चा हूं। क्या हमने गुरु जी को अपना माँ बाप बना लिया है? क्या गुरु जी को अपने माँ बाप की तरह उनसे पेश आते हैं? अगर नहीं तो गुरु जी के कोई बालक नहीं। बालक बनोगे गुरु जी के, फिर अपने आप को उनकी शरण में डालना। गुरु जी मैंने अपने आप को आपकी शरण में डाल दिया है, फिर आगे क्या जवाब है? प्रभ आपे पैज रखाई। प्रभ कौन? गुरु जी, हमारे प्रभ गुरु जी। प्रभ आपे पैज रखाई। पैज रखना क्या है? हर बात का ख्याल रखना, इज्जत का ख्याल रखना, खाने पीने का ख्याल रखना, अच्छे कामों का ख्याल रखना, कर्म करने का ख्याल रखना, आने जाने में ख्याल रखना, कारोबार चलते रहे उसका ख्याल रखना, आपस में संबंध बने रहे अच्छे, उसका हर चीज पैज में आती है। पैज रखा है। जिस दिन अपने आप को हम गुरु जी के बालक बनाएंगे, बालक तभी बनेंगे जब उनको अपना माँ बाप, सबना का माँ प्यो आप है, आपे सार करे, आपे सेवा लायन, आपे बख्श करे, सबना का माँ प्यो आप है, सबदा माँ प्यो। यहाँ तो 2 बच्चे पैदा किए तो दोनों का माँ बाप है, 4 किए तो 4 का माँ बाप है, 6 किए तो 6 का माँ बाप है। वो माँ बाप किसी और का बन सकता है? नहीं। तो सबका माँ बाप देखो, हद हो गई, कमाल की बात हो गई ना ये। सबके माँ बाप हैं, हमारे माँ बाप के भी माँ बाप, हमारे भी माँ बाप, हमारे आगे बच्चों के भी माँ बाप, सबना का माँ प्यो आप है। वो ऐसा माँ बाप है, ना वो जमदा है, ना वो मरदा है, ना उथे कोई रोग है ते ना उथे कोई सोग है। ये ऐसा माँ बाप, ऐसा कार्य है गुरु जी। जिस दिन माँ बाप से बना लिए ना दोबारा से, ये सारी चीजें लागू हो जाएंगी। प्रभ आपे पैज रखाए, फिर अपने आप सिस्टम चलता है। ये प्रैक्टिकल है हमारा। 85 से गुरु जी के पास हूँ सेवा में, 24 घंटे उन्होंने अपने पास रखा।
एक दिन भी बंदा कोई काम ना करे तो दुनिया नहीं चलती उसकी। यहाँ तो सालों साल हो गए, कुछ रुका ही नहीं। क्यों? करे करावे आपे आप, मानस के कुछ नहीं। सच ये है। आज जितना गुरु जी ने अपनी तरफ से, जो भी गुरु जी ने बुलवाया है, उनकी मौज है, उनकी मर्जी है, आपने सुना है, इस पे गौर कीजिएगा। वो सेंटेंस ना भूलना कि तू अपनी संभाल, तेनू किसी नाल अपनी संभालो अपने आप। जिस दिन जाना है ना, उस दिन खुद ही जाना है, किसी ने साथ नहीं जाना। तो जो लेखा वहां पे देना है ना, वो भी खुद ही देना है। परिवार के लिए, दोस्त के लिए, रिश्तेदारी के लिए, दुनियादारी के लिए, शानो शौकत के लिए, जो जो कर्म करके सब कुछ किया है उसका लेखा वहां उसी को ही देना पड़ेगा। कोई साथ नहीं देगा, किसी ने साथ नहीं। क्या तू खटिया कहाँ गवाया, चलो शिताब दीवान बुलाया। अब हिसाब होना, क्या तू खटिया कहाँ गवाया। ऐ ले हुण ऐ कीता ते ऐ ले फल हुण अपना अगला जन्म। कैसा जन्म? ये चलेगा तो तेरे को पता चलेगा। जाते जाते एक सत्संग इस पे सुना देता हूँ, छोटा सा है। मौज में बैठे गुरु जी दरबार में, तो सारी संगत की तरफ देख के कहते हैं, एक बंदा मर्सिडीज कार दे विच रेड लाइट से खड़ा है, बैठा ਉਹਦੇ अंदर, ਉੱਥੇ खड़ा है, कार खड़ी, बंदा अंदर बैठा है। एक बंदा बाहर खड़ा है कार दे, नॉक करता है, कुछ दे जा। कहते है दोनों इंसान, ਜਿਹੜਾ बाहर खड़ा है ਉਹਦੀ भी देख के पोजीशन पता चलती कि ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੱਖ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ਉਹਦੀ भी पोजीशन पता चलती है जो अंदर बैठा है, जो मर्सिडीज गाड़ी का मालिक बन के बैठा है, अपने हिसाब से उसके पास कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तो सब कुछ मालिक ने दिया हुआ। तो कहते गुरु जी कहते फिर इन्हां दोनों दे विच आपस फर्क क्यों? क्योंकि दोनों इंसान है, अंदर बैठा भी इंसान है, बाहर खड़ा भी इंसान है जो मांग रहा है, मांगता है। कहते हैं दोनों इंसान, फिर इतना फर्क क्यों है? उनमें आपस में क्यों फर्क है? जवाब दो। अब किसी के पास कोई जवाब नहीं। क्यों? वो ऐसे आण कछु ना आवे, वो सियाणा ही नहीं। गुरु जी की बात का जवाब कौन दे? सब देख रहे हैं, चुपके से बैठे। थोड़ी देर वेट किया, फिर गुरु जी बोले, कहते कर्मां दा खेड। इन्ने चंगे कर्म कीते, जिन्होंने मर्सिडीज कार वर्गा एडा वड्डा अच्छा खासा भरिया होया घर मिल गया, कोई कमी नहीं उन्होंने। इतने बुरे कर्म कीते, इंसान का जन्म तो मिल गया, शुक्र करो। कुत्ता बिल्ली कोई जंगल का जानवर, को पानी का कोई पंछी जानवर नहीं को बना, इंसान का जन्म तो मिल गया। पर मिलिया उस घर दे विच जिथे कुछ भी है, खाण नूं भी है, पहनण नूं भी है, कपड़े भी तांते हैं, सौण लई जगह भी है, सड़कों से सौंदा फिरदा है। कहते कर्मां दा खेड, ऐसे कर्म की। गुरु जी कर्मां ते बहुत जोर देंदे सी, कहते सोच समझ के। मैं तरीका आपको आखिर में बताता, खाली बातें करके नहीं छोड़ूंगा, तरीका आपको मैं बताता हूं। गुरु जी से सब कुछ मांगते हो, मांग लो, कोई बुराई नहीं। इसलिए एक बात मानकर ये गुरु जी से मांग लो कि गुरु जी चंगी मत दे दो, अपने वाली मत दे दो, चंगी मत दे दो गुरु जी, बस।
मैंने आपको पहले बोला गुरु जी कहते जे हो जी जिस किस्म की मत उस वैसा ही कर्म, जैसा कर्म वैसा फल। एक मत मांगने से जिंदगी पूरी संवर जाएगी, बार बार मांगना खत्म हो जाएगा। सो इतना कबूल करना। कोई सज्जन कुछ पूछना चाहता है, कुछ शंका दूर करनी चाहता है तो वो मेरे जय से गुरु जी, पूछ ले। जय गुरु जी। जय गुरु, रघुवीर अंकल, बहुत जय गुरु। बहुत सुंदर मैसेज आपने दिया है कि अपनी मत हमें गुरु मत से ही आगे चलानी है। गुरु जी का जो सिखाया हुआ रास्ता है उसी हिसाब से ही हमको अपनी जो मत है, खाली किस्मत का रोना है कि किस्मत में ऐसा था तो ऐसे मिल गया, नहीं। किस मत जो अपनी क्लैरिफिकेशन दिया है, बहुत सुंदर क्लैरिफिकेशन दिया है। और मैं आज यही सोच रहा था कि गुरु जी का ये बड़ा मंदिर है, बड़ा मंदिर जब इसका कंस्ट्रक्शन हुई थी तो गुरु जी ने सबसे ज्यादा उत्तरदायित्व आपको दिया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी थी। तो आज का दिन मैं वही देख रहा था कि आपका सत्संग डेट है 5 तारीख, आज विश्वकर्मा डे है। और के तो कंस्ट्रक्शन में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जो कि सारा गुरु परिवार जानता है ना। इसमें कोई दो राय नहीं। हम आपके इतने सत्संग सुने हैं और एक एक चीज के बारे में अभी पूछना संभव नहीं है। बाकी आपका जो कंट्रीब्यूशन है पूरा गुरु परिवार अनादिकाल तक याद रखेगा। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत गुरु परिवार की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। और अभी क्वेश्चंस हैं वो हम आपसे गुरु परिवार पूछेगा, तो प्लीज उनका जरा देख लीजिएगा। ओवर टू यू पूजा आंटी, पूजा सर आंटी, ओवर टू यू। उसके बाद में मोदी अंकल आप भी तैयार रहिए प्लीज। ओवर टू यू पूजा आंटी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी, आज की ये घड़िया बचने का। और रघुवीर अंकल जी आपका बहुत बहुत स्वागत। और मतलब मीन्स हम अपने आप को इतना धन्य समझ रही हूँ मैं अपने आप को कि आपका सत्संग लाइव सुना सामने आपके। मैंने बहुत सारे सत्संग सुने हैं और ये गुरु जी को यही बोलती थी कि आज के दिन जरूर मुझे फ्री रखिएगा, क्योंकि रघुवीर अंकल का सत्संग मिस नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप ऐसे हैं कि आपने हमें जैसे कोई उंगली पकड़ के रास्ता दिखाता है ना गुरुजी से जोड़ने का, तो वो आपने बहुत बहुत बड़ी अपनी भूमिका निभाई है उस चीज में। अपने आप को बहुत ब्लेस फील करती हूँ। तो अंकल जी सबसे पहले एक तो आपको मुबारक हो दिवाली की, आज नया दिवस ही मनाते बॉम्बे में। मैं एक बार रोक रहा हूँ बीच में। ये मेरा खेल नहीं है आंटी, ये गुरु जी का खेल है सारा। बिल्कुल। बुलवाना भी उनके हाथ में है, ये भी अपने हाथ में नहीं। हाँ जी, इसलिए शुक्र जी का कोटि कोटान के जिससे जो बुलवा लें गुरु जी, ये उनकी मौज होती है। तो इंसान के बस में कुछ नहीं है, जो है गुरु जी के बस में। जी आगे बोलिए। सब गुरु जी की कृपा है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, अनंतम हर पल हर सांस हर कदम में शुक्राना निकल रहा है। अंकल जी आपने हमको जीरो बनना, गुरु जी ने हमें जीरो बनना सिखाया है, तो ही गुरु जी को पा सकते हैं, बस ऐसा ही मानते हैं। अच्छा अंकल जी, जैसे हम जानते हैं कि आपने बहुत शुरू से काफी टाइम आपने गुरु जी के साथ अपना डिवोट किया, लाइक उनकी सेवा में गुरु जी ने आपको अपनी शरण में रखा। तो मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि मैं और शायद सब जानना चाहते होंगे कि आपकी जर्नी गुरुजी से कैसे मिलना हुआ और आपका मतलब क्या रीजन बना गुरुजी की शरण में जाने का, और जो गुरुजी की गद्दी जो बनती है, जो गुरुजी की चेयर का है कोई सत्संग, उसके बारे में आप बताइए। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। शुक्राना अंकल जी, शुक्राना गुरुजी। जाना तो मेरी आंखों की प्रॉब्लम जो आपको पता है सबको, वो कारण बना है। तो दूसरा गुरुजी की ही करनी से मैं वहां पहुंचा, गुरुजी की करनी से आंखें ठीक हुई, गुरुजी की करनी ने अपने पास रखा, गुरुजी की करनी ने सेवा ली, गुरुजी की करनी ने सब कुछ आज तक भी जो चल रहा आगे भी चलता रहना, उनकी कृपा से उनकी मौज से ही चलता रहना है। सो
वो गुरु जी की गद्दी चेयर वाली बात जो आपने पूछी है, हाँ जी, ये अपना कीर्ति नगर में एक दुकान है, आशियाना फर्नीचर वाले हैं। मैंने बड़ी चेयर सारी मार्केट में देखी, एक चेयर ये वाली पॉलिश के लिए उसकी ना घिसाई कर रहा है एक लेबर का बंदा। तो मेरी नजर में ये जब चेयर पड़ी तो मैं आगे जाके देखा, इसको बड़े से गौर से देखा, तो मेरे को बहुत अच्छा डिजाइन लगा। उसमें बैक में 2 ईगल बनी हुई थी, 2 ईगल ऐसे आमने सामने, वो बड़ी खूबसूरत बनी हुई थी। शेर बड़ा खूबसूरत बना हुआ था। तो मैंने ऐसे जाके उनसे पूछा कि ये जो चेयर है ये कैसी है। उन्होंने मेरे को उसकी खूबी बताई कि इनका हर पार्ट जो है 1 पीस है। वुडन का हर पार्ट जो है, अगर आर्म है, शेर बना है तो 1 पीस लकड़ से बना है। यहां तक कि कितनी चौड़ी बैक है ये भी 1 पीस से बनी। मैं खुद ऐसे काम को, मैं टेक्निकल हूँ, मेरे को ये बहुत बखूबी अच्छी तरह से मेरे को समझ है इन बातों की, गुरु जी ने दे रखी है शुरू से। तो बैग को देख के मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ कि इतनी चौड़ाई, एक ही लकड़ में कितना बड़ा पेड़ होगा जिसके बीच में से उसको निकाल के तो ये बैग बनाई है। मैं वहीं पे रुक गया। ऐसी कारीगरी की चेयर जो है ये मेरे को शायद ना मिले। मैंने बोला जी इसकी प्राइस क्या है। उन्होंने मेरे को प्राइस, काफी हैवी प्राइस बताई। मैंने कहा जी कि अगर ये चेयर मैं लेना चाहूं, कहते ये तो नहीं मिलेगी। ये चेयर जो है इसके साथ की 12 चेयर रशिया में प्रेसिडेंट के लिए बन के गई हैं और ये सद्दाम हुसैन की चेयर बन के जानी। आप ऑर्डर दे दो, हम ऐसी चेयर आपको 6 महीने से लेके 8 महीने के बीच में दें। मैंने कहा ये तो बहुत देर है, हमें इतनी देरी नहीं चाहिए, गुरुजी ने आना है तो चेयर तो बिना कैसे में का काम चलेगा। मैंने बड़ा जोर लगाया लेकिन वो बोले कि नहीं जी, उनके शोरूम में कोई ऐसा कंट्री नहीं बचा होगा जिनका प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के साथ उन्होंने फोटो नहीं खिंचवाई। मैंने फिर अपना ना एक ही काम करता हूं मैं, सत्संग सुनाना। गुरुजी ने ये सत्संग ऐसे ही शुरू नहीं कराया, बहुत बड़ा मतलब है इसमें। गाविए सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख कर ले जाओ। जो चाहो मिलेगा सत्संग सुनने दे विच, बोलने दे विच। मैंने उनको अपना सत्संग सुनाया, एक आध और सुनाया। मैंने जितनी बार जहां पे मेरा काम रुका है मैंने सत्संग से ही वो सारा काम किया है। सत्संग बोल के सुना देना, बड़े बड़े बंदे लाइन पे आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस चेयर को भी कम से कम नहीं तो 1-1.25 महीना लग जाना है। मैं कहा जी वो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मेरे को ये चेयर तैयार करा दो, पैसे बताओ। सौदा कर लिया। उस पे गोल्डन पेंट का मैंने, उन्होंने भी गोल्डन पेंट ही डिजाइन किया हुआ था। मैंने कहा कि गोल्डन पेंट ऐसा मैंने कराना है जो थोड़ा सा कलर चेंज ना हो। अक्सर गोल्डन कलर जो है अपने आप को कलर चेंज कर थोड़ा सा ब्लैकिश में आता है। उन्होंने बोला जी कि 2 हैं, एक जर्मन का एक जापान का। जापान का जो है थोड़ा सा सस्ता है
ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन वो एक पैक जो था जर्मन का या जापान का, वो 30,000 का था। मैंने कहा जी वो अलग से, उन्होंने बोला वो अलग से होगा, अगर अपने हिसाब से अगर ये चाहते हो, नहीं तो जो हम करते फिर वो करें। मैंने कहा नहीं, गुरुजी के लिए चेयर बनाना है, अब जर्मन का जो पैक है वो ले 30,000 उसका मैं कर दूंगा। तब वो चेयर बनी, तैयार हुई, तो लेके गुरुजी के लिए वहां सजावट कर दी। ऐसे चेयर आई है बन जी। थैंक यू सो मच अंकल जी, थैंक यू सो मच। सबको बहुत ये इसके चेयर के बारे में शायद इतना डीपली नहीं पता होगा जिस हिसाब से आपने बताया है। तो जी इसके बाद यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है सीमा कुमार आंटी। सुनीता आंटी प्लीज उनको अनम्यूट कीजिए, उनको भी कुछ क्वेश्चन पूछना है रघुवीर अंकल से। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। जी जय गुरु। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु आपका जी। मैंने अंकल आपका मैंने सत्संग सुना, बहुत विभोर, बहुत दिल को छुआ है। जो आपने मेरे 2-3 मैंने जो चीजें समझी हैं, उसके बाद मेरा क्वेश्चन है, जैसे आपने कहा कि गुरुजी से अच्छी मत मांगनी है और अच्छे कर्म करने हैं, और एक मैंने आपका पहले सत्संग सुना था, उसमें आपने गुरुजी को कहा था कि हमें गुरु आपको मैंने मांग लिया तो गुरुजी ने आपको बोला था कि तूने सब कुछ मांग लिया। जो मेरे ये बात दिल में बिल्कुल छू गई है कि हमें गुरु को गुरु से मांगना है। अब आज जो आपने बोला है कि अब जैसे गुरुजी हमारे माता पिता है, और हमको ये भी पता है कि हमें उनसे मांगना नहीं है, पर हमको अपनी सोच को छोटी नहीं रखना। पर कभी आप लाइफ में इतने परेशान हो जाते हैं कि आपका दिल करता है कि आप गुरुजी के आगे बैठे और उनको उनके आगे अरदास करें। तो यही मुझे पूछना है कि गुरुजी से जब हम परेशान होते हैं, क्योंकि वो हमारे माता पिता सब कुछ है, तो हम मांग सकते हैं या नहीं मांग सकते? ये और कहने ये भी की मुझे, बात है हाँ जी, आंटी, माना नहीं गया। हाँ जी, ये कहने की बात है कि हमारे माता पिता है, हमारे सब कुछ है, लेकिन वो रिलेशन बना नहीं अभी। कहने से कुछ नहीं होना, हाँ जी, हाँ जी। तो वो मतलब रिलेशन हमको पैदा करना पड़ता है। नहीं, रिलेशन के अलावा मतलब हम अगर कभी मांगना, कोई दिल की अपनी बात बोलना चाहे तो उनको कर सकते हैं मांगना अरदास? बात अलग है, मांगना तो पड़ेगा ही, बिना मांगे तो कुछ मिलना नहीं। ओके वही मुझे पूछना था। और जी कहते हैं ना, तू काहे डोले प्राणिया तू राखेगा सिरजनहार, पर कभी कभी दिल करता है कि गुरु जी के आगे अरदास करें कि कभी आप हाँ, परेशान होते हो। क्या ना, डोल गए ना हम। हाँ जी, वही जिस डोलने दिन का बस। एक एक एग्जाम्पल देखो, मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी, हम डोल जाते हैं, हम कमजोर हो करेक्ट, जाते हैं, ठीक है, करेक्ट, हम हम यकीन नहीं करते, ये सब चीजें हैं हमारे में, तभी ऐसी पोजीशन आती है जो आपने बताई है। हाँ जी, आप याद करो, आप अक्सर हर माँ बाप किया है हाँ जी, बच्चे के साथ। जब बच्चा खड़ा होना सीख जाता है, 2 साल का मान लो, 1.5 साल का मान लो, 3 साल का मान लो, तो अक्सर बाप ने जरूर किया है कि ऊंची जगह पे बच्चे को खड़े करके तो उसने बोला ले छलांग लगा। हाँ जी कभी याद करके देखो, अगर देखा तो बच्चे ने हाँ, कभी होगा, याद करके देखो, जैसे बोला हाथ आगे किए तो बच्चे करेक्ट, ने धड़ाक से छलांग लगा दी। उस पे इतना हाँ, भरोसा बच्चे में आ गया कि मेरा बाप हाँ, है, मेरी माँ है, मेरे को गिरने नहीं देंगे। इतना बड़ा भरोसा देखो उसमें आ गया। लेकिन हम हाँ बहुत जी, बड़े हो गए कहने को, हमारे अंदर वो चीज पैदा नहीं हुई। नहीं हुई, हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक बोला आपने, बस यही अगर मेरा माँ बाप क्वेश्चन माँ था। हाँ, बाप थैंक यू, बनाया, सब कुछ बनाया, थैंक यू। तभी माना जाएगा कि जो हुआ है, जो हो रहा है, गुरु जी आपकी मर्जी से हो रहा है, चाहे मार चाहे बचा, गुरु जी ये आपके हाथ में, मेरे को सब मंजूर है। जिस दिन परेशान होना बंद हो गए, वो चीज सामने आई है, अपने कर्मों की आई है, किसी ने दी नहीं। अगर वो बात सामने आ गई और आपने कहा जैसे आपकी इच्छा, मैं इसको अपना के चलूंगा, ये भी आपका दिया प्रसाद, चाहे अपने कर्मों का है, ये भी आपका दिया प्रसाद है। जिस दिन ये बात निकलेगी,
अपनाओगे, मानकर चलोगे, तब उस दिन रिश्ता कायम होना समझें। नहीं, मैं बिल्कुल समझ गई, और ये बस मेरे अंदर चल रहा था, बट क्योंकि आप यू आर द राइट पर्सन टू गिव मी आंसर, तो अब मैं बिल्कुल समझ गई हूँ। जिस हालात में जैसे रखेंगे गुरुजी, सब स्वीकार है आपके, बस। यस अंकल जी, थैंक यू yes, अंकल yes. वेरी मच, हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू आंटी, थैंक यू अंकल जी। नेक्स्ट नंबर है अनिल अरोड़ा अंकल। प्लीज अंकल अपना क्वेश्चन रखिए, और हो सके तो जरा जल्दी जल्दी पूछ लेते हैं, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। अनिल अरोड़ा अंकल को प्लीज अनम्यूट कीजिए। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जी जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी। अंकल हाँ जी अंकल, ਅੱਜ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ, ਬਟ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਈ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਬਟ ਕੁਝ ਆਨਸਰ ਅੱਜ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬਈ, ਅੱਗੇ ਦੇ ਕਰਮ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੱਤ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰ ਲਾਂਗੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਜਨਮ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ, ਕੁਝ ਜਾਣੇ ਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਅਣਜਾਣੇ ਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਆ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਉਂਝ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਐਸੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਤੇ ਉਹ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਨਾ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਾਣੇ ਚ ਹੋਏ ਨੇ ਚਾਹੇ ਅਣਜਾਣੇ ਚ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੰਕਲ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਖੇਲ ਨੂੰ ਉਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਸਨੇ ਹੀ ਇਹ ਖੇਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਰ ਤੇ ਇਹ ਕਰਮ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਭਨਾ ਕਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪ ਹੈ, ਆਪੇ ਸਾਰ ਕਰੇ। ਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਰ ਦੇ, ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਲਾਇਣ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਿਹੜੀ? ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜਨਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਾਉਣਾ। ਆਪੇ ਸੇਵਲ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਕਰੇ, ਪਰ ਸਭਨਾ ਕਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਾਗੂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਸ ਆ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮੌਜ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਭੈੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਰਸਾ ਦੇਣ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਲਾਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲੇ ਪੋਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਲਕਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹਦੇ ਕੇਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਤਨਾ ਲਾਡ ਆਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਚੁੰਮੀਆਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲਿੰਗ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅੱਖ ਚੁਰਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਜਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਵੇ ਸੋ ਪਾਵੇ,
ਹੁਣ ਕੌਣ ਪਾਏਗਾ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੌਣ ਪਾਏਗਾ? ਜੋ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਛਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਇੱਛਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਵਜਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ, ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲੈਹੋ ਸਭੇ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੱਫੀਆਂ ਪੱਪੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੁੜਨਗੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਟਰਾਂਸਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਲ ਹੁਣ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਓ। बहुत बढ़िया अंकल जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। सो इस ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਓ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ਖਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਭੋਗ ਇਤਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਰਾਇਆ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। सो यस अंकल जी, अभी नेक्स्ट नंबर है खुशी सोलंकी आंटी का। प्लीज उनको अनम्यूट कीजिए, उनको भी क्वेश्चन पूछना है। जय गुरु जी अंकल। हाँ जय गुरु जी। हाँ, अंकल मैं खुशी अंकल आपसे एक बात पूछनी थी। अब ये चीज गुरुजी से शायद मैं पूछ ना पाऊँ, क्योंकि मुझे उनके लिए करना है। क्या है वो तो बता ही देंगे, बट स्टिल आपको भी शायद पता हो कि अंकल गुरुजी को सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है। ये चीज तो समझ आ गई कि मटेरियलिस्टिक तो उन्हें हम कुछ खुश नहीं कर सकते, पर भाव में भी क्या चीज हम ऐसा करें जो उन्हें बहुत अच्छी लगे, क्योंकि वो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। कभी कभार लगता है कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स। एक ही चीज है जी उनके लिए, वो अपनी तरफ से। बाकी इस दुनिया भर का सब कुछ है वो उन्हीं का दिया हुआ है। हम उनके लिए और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हीं का बनाया, उन्हीं का दिया सब कुछ है। एक ही काम है जो अपनी तरफ से है, गुरु जी की भक्ति करनी। अपनी तरफ से अगर आपने देना है तो वो अपनी भक्ति करना। भक्ति करने को गुरु जी कैसे करना है? कहते तुसी मैनू याद करो। याद करना ही भगती। कहते बाकी सब कहते एवें कुछ नहीं है, कुछ हाथ च नहीं आना। याद करो, सब कुछ ले जाओ। प्रेम करना मीन याद करना। सो भगती याद दे थ्रू भगती करना। बैठ के याद करो, चलते फिरते याद करो, उठत बैठत सोवत जागत ए मन तुझे चितारे। सुख दुख इस मन की बिरथा तुझ ही आगे सारे। ये सब कुछ तो तुहाडे अगे पिया होया, सब कुछ तुहाडे आगे है। क्या सुख क्या दुख, क्या कर्म क्या कुकर्म, ये सब आपको पता है गुरु जी। लेकिन याद करना, उठत बैठत सोवत जागत ए मन तुझे चितारे। हर हाल में हर काम करते हुए गुरु जी कहते सी पार्टी च जाओ, सिनेमे देखन जाओ, मिलन वास्ते जाओ, सैर सपाटे ते जाओ, ऑफिस जाओ, जॉब ते जाओ, अपना कारोबार ते जाओ, जो भी करना है करो। कहते कोई मनाही नहीं। लेकिन तुसी अगर मैनू याद उत्थे करते रहो, हर जगह बैठे आंदे जांदे भी तुसी मैनू याद करो। कहते जो भी मनोरथ लई तुसी जाओगे ओदा देखना नजारा तुहानू कितना वधिया आंदा, फिर तुहानू पता लगेगा कि मेरी याद का कितना अच्छा असर।
वो पार्टी भी तुहानू ऐसी सुख देगी, सैर सपाटा भी आपको इतना सुख देगा, जॉब पर जाना भी इतना अच्छा लगेगा, अपना काम करने में बड़ी बरकत आएगी, सब कुछ होगा। ये याद करने में ऐसा होगा कि वैसा कभी आपने देखा नहीं होगा। बस एक ही गुरु जी को चीज चाहिए, आपसे प्यार। प्यार का मतलब है याद। उनको याद करो गुरु जी को, और आपसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु जी का बनाया, गुरु जी का दिया सब कुछ ये गुरु जी का है जी। Thank you, Uncle ji. Thank you so much. Thank you very much. Next, we'll invite वंदना हजारिका आंटी. प्लीज उनको अनम्यूट कीजिए, उनको क्वेश्चन पुट करना है आपके लिए. वेलकम आंटी वंदना हजारिका. जय गुरु जी अंकल जी. जय गुरु जी आंटी. अंकल मैं गुवाहाटी असम से बोल रही हूँ. वंदना आपसे मिली थी. हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी आपको देख के बहुत अच्छा लगा. चलो बड़ी अच्छी गल है, बड़ी देर बाद आपने देखा है, मैं तो नहीं देख पाया आपको. चलो फिर कभी मुलाकात होगी गुवाहाटी में. जी 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 अंकल जी, आपने जो मेरे बेटे के लिए ओम दिए थे ना, ओम दिए थे एक तो वो कहीं गया था, खोल दिया तो फिर गुम हो गया अंकल. हेलो हेलो आंटी ही इज ट्राइंग टू टॉक टू यू. प्लीज वेट. हाँ जी बोलिए. अंकल जी, आपने जो मेरे बेटे के लिए ओम एक दिया थे ना, ओम. हेलो हाँ जी. तो ओ हेलो यस आंटी बात बोलिए. आप मेरे को पर्सनल फोन करके. जी जी हेलो कनेक्ट नहीं हो रहा है. शायद कुछ कनेक्शन का प्रॉब्लम होगा. हेलो हाँ हाँ ये पर्सनल बात जो है मेरे से फोन करके करना. जी जी अंकल जी जरूर. जय गुरु जी अंकल जी. जय गुरु जी. जय गुरु जी अंकल. थैंक यू. जय गुरु जी आंटी. थैंक यू. शुक्राना गुरु जी. अंकल अभी अभी नेक्स्ट अविनाश मोदी अंकल जी को अनम्यूट कीजिए. वेलकम अंकल अविनाश मोदी अंकल. जय गुरु जी. शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना. शुक्राना रघुवीर अंकल जी. रघुवीर अंकल जी का आज सत्संग सुन के बहुत आनंद आया. रघुवीर अंकल से 15 अगस्त से पहले मल्टीलिंगुअल ग्रुप में सत्संग के लिए मैंने कई संगत को मैसेज दिए, और रघुवीर अंकल का मेरे पास फोन आया और उन्होंने कहा जब आप सत्संग के लिए कहेंगे मुझे डेट बता दीजिएगा और उपलब्धता होगी तो मैं जरूर सुनाऊंगा. तो ये बड़े डाउन टू अर्थ हैं. अब ये देखिए, 3 महीने पहले मैंने मैसेज भेजा और इन्होंने कोई ना रुक कर नहीं किया, और बार बार ये कह रहे हैं गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की कृपा से. बिल्कुल यही बात है. और दूसरा, इन्होंने जो भी आज इन्होंने उपदेश दिए गुरु जी के बारे में, कोई भी गाइडलाइंस दी, वो इनके जीवन में घटित नहीं है, वो इन्होंने सारा कुछ सुनाया. जैसे मत के बारे में इन्होंने शुरू में कहा कि गुरुजी ने मत गुरुजी से लेनी चाहिए, हमें अपनी मत से नहीं चलना चाहिए. फिर इन्होंने कहा कि मैंने पेंट किया, मैं सीढ़ियों से गिर गया क्योंकि मेरे में अपनी मत आ गई थी. और फिर गुरुजी से इन्होंने कहा मैंने सबक सीख लिया कि गुरुजी से मत लेनी चाहिए. तो इनके जीवन में जो घटना घटी है वही इन्होंने सब बताई है. मेरी एक हार्दिक, इन्होंने एक चीज और बताई थी उस वक्त मेरे से बात करते हुए कि लाइट ऑफ यूनिटी में कोई गलती हुआ है एक सत्संग में, तो मेरे से आप लोग बात करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा. तो मैंने कहा सुरेश वासन जी आपसे बात कर लेंगे, आप सुरेश वासन जी से बात कीजिएगा, हमें गाइडलाइंस दीजिएगा, क्योंकि आप तो गुरुजी से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और हम लोग तो नहीं संगत के बीच में ये बात करने वाली बात नहीं है, ये हम अलग से बात कर लेंगे. ठीक है जी. अंकल जी एक रिक्वेस्ट हो रहा है कि हर महीने आप, सुरेश वासन जी आपसे बात कर लेंगे, हर महीने आप इस ग्रुप में सत्संग सुनाएं और सुरेश वासन जी आपसे बात कर लेंगे, जो भी आपको कन्वीनियंट डे बैठता है तो बहुत अच्छा रहेगा. इस ग्रुप में हम सब लोग ब्लेस होंगे, आपको भी ब्लेसिंग मिलेगी, हम सबको भी ब्लेसिंग मिलेगी, और गुरु जी की अटमोस्ट ब्लेसिंग से सबका कल्याण होगा. ये जरूर आपके इसी चरणों में निवेदन है.
शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना अंकल और साथ संगत जी। जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु जी अंकल जी, थैंक यू सो मच अंकल जी। आपने सबके बहुत बहुत गहराई से आपने आंसर्स दिए। आपका जो समझाने का जो तरीका है वो बहुत ही इजी है और एकदम अच्छे से हम समझ जाते हैं, बिकॉज आपकी जो जर्नी रही है गुरु जी के साथ, आपने एकदम उसको जो आध्यात्मिक तौर पे जो समझाते हैं, जो आपने मतलब इजीली सबको कनेक्ट कर देते हैं गुरु जी के पास, और जाने का तरीका जो उनका रास्ता है वो क्लियर हो जाता है। थैंक यू सो मच अंकल जी, थैंक यू फॉर योर ऑल द ब्लेसिंग्स जो भी आपने यहाँ पे शेयर किए। अब मैं बुलाऊंगी सुरेश वासन अंकल को। सुरेश वासन अंकल प्लीज आइए और आप अपने अंकल को वेलकम, सॉरी, थैंक यू भी बोलिए। जय गुरु जी रघुवीर अंकल। जय गुरु बहुत जी। बहुत बहुत धन्यवाद रघुवीर अंकल, आपने अपना अमूल्य समय दे के गुरु परिवार को कृतार्थ किया। आपके सत्संग, मैं इसको मेमोरेबल सत्संग कहूंगा कि जिसमें हमने आपसे ये क्वेश्चनेस वाला सेशन शुरू किया है। अब आने वाली दिनों में हर और संगत का जब भी सत्संग होगा तो हम ये क्वेश्चंस रखेंगे 15-20 मिनट के लिए। और अंकल आपसे मैं पर्सनली बात कर लूंगा हर महीने जो भी आपका सत्संग डेट म्यूचुअली हमको जो ठीक लगेगी, मैं वो आपसे गुरु जी के आज्ञा से हम लोग वो डिसाइड कर लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऑडियो पूजा आंटी। जय गुरु जी, जय गुरु जी एवरीवन। अब जय हम गुरु। शुक्राना भजन जी प्ले करेंगे। संगत जी शुक्राना भजन को दीप्ता आंटी शुक्राना भजन प्ले कर दीजिए। शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी।